स्टूडेंट्स, आज हम साहित्य सागर की कहानी महायज्ञ का पुरस्कार पढ़ेंगे, जिसे यशपाल जी द्वारा लिखा गया है। इस कहानी में हम ऐसे धनी सेठ के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत ही स्वभाव के बहुत ही अच्छे थे, उदार थे। कोई भी आता था उनको दान पुण्य वो कर देते थे, और कोई भी साधु संत उनके पास से खाली हाथ नहीं लौटता था। जैसे हमारे भी घरों में कोई मांगने के लिए आता है, या साधु संत तो अपने तो यहाँ चंदा मांगने के लिए बहुत आते हैं, पर ऐसा नहीं है कि हम सबको देते ही हैं। पर वो सेठ ऐसे थे कि सबको दान देते थे, और उनके घर जो भी आता था उसे अच्छे से खाना दिया जाता था। और जो उनके खाने के या उनके पास जो पैसे के लिए, वो किसी को भी बिना दिए नहीं वापस करते थे। सबको उनकी इच्छा पूरी करते ही थे, जो भी किसी भी विश के लिए उनके पास आता था। और उन्होंने बहुत सारे यज्ञ किए थे, और दान भी बहुत सारे लोगों को दिया था। आज भी हम देखते हैं कि मंदिरों में या कहीं धर्म स्थानों पे दान दिए जाते हैं। तो हम भी कहीं भी जाते हैं तो वहां देते हैं। तो यहाँ साथ साथ आपने ये देखना है कि धनी सेठ, सबसे पहला चरित्र यहाँ पे धनी सेठ है। एग्जाम में जो चरित्र चित्रण आता है 2 मार्क्स का, उसको उसमें लिखना है हमने कि उनके चरित्र की क्या क्या विशेषताएं हैं। जब भी हम पढ़ने बैठेंगे तो उसकी विशेषताएं ये पहले ही पैराग्राफ में हमें मिल जाएंगी कि बहुत ही विनम्र थे, कि बहुत ही पोलाइट थे। पर हम इंग्लिश के शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते, तो हमें ये शब्दों को भी साथ साथ याद करते रहना है या अंडरलाइन करते रहना है, ताकि जब चरित्र की विशेषताएं हम लिखने लगे तो यही शब्द वहां हम प्रयोग में करें। इसके 2 मार्क्स हमें मिलते हैं। तो जैसे वो सबको दान देते थे, पर कहते हैं ना कि सारा हमेशा तो दिन एक जैसे नहीं रहते। कभी गरीबी आ जाती, कभी अमीरी आ जाती है। तो यहाँ भी हम देखते हैं कि सेठ के घर गरीबी आ गई, बहुत ही उनके पास वो पैसा वैसा खत्म हो गया। अ, अभी कई बार बच्चे पूछते हैं कि पैसा, हाँ उन्होंने इतना दान दिया ना इसलिए तो खत्म हुआ, पर दान देने से नहीं हुआ। कुछ उनकी ऐसी तंगी आई होगी, कुछ ऐसा हो सकता है उनके बिजनेस में कुछ लॉस हुआ हो, या कुछ ऐसा हुआ होगा कि जिसके कारण उनके पास पैसे की कमी आ गई। और जब पैसे नहीं रहते तो हम देखते हैं कि कोई भी हमारे रिलेटिव हैं, रिश्तेदार हैं, कोई भी पास में नहीं आते। ये आज भी ये फैक्ट है। हम भी अब देखते हैं कि जब तो हमारे पास सब कुछ रहता है, अच्छे हमारे पैसे वाले हैं, तो सब पास आएंगे, पर जब पैसा नहीं रहेगा तो कोई भी पास में नहीं आएगा। और इतनी ज्यादा बुरी हालत हो गई कि उनको खाना भी नसीब नहीं हो रहा था, खाना भी नहीं मिल रहा था सेठ सेठानी को। सोचो, कभी तो वो लोगों को देते थे, अभी उनकी ऐसी कंडीशन हो गई कि उनको कुछ नहीं मिल रहा। और उस समय, क्योंकि ये कहानी जबकि है, या ये काल्पनिक कहानी है, कि जब जो हम दान पुण्य करते थे उसको भी हम बेच सकते थे। वैसे तो नहीं हो सकता, पर कल्पना में जो पहली काल्पनिक कहानी है तो उसमें ये दिया हुआ है कि अगर पैसे की तंगी हो तो जो अच्छे कार्य किए होते, अच्छे काम किए हैं, उसको बेच दो। और जैसा यज्ञ होता था, अभी यज्ञ के लिए हवन, या हमने यही सुना होता है यज्ञ किया, हवन किया। पर यज्ञ इस कहानी में ऐसा है कि जो अच्छे कार्य किए हो, किसी की सहायता की हो, किसी की हेल्प की हुई हो, किसी का अभी हम देखते होंगे कि बहुत लोग लोग जो है गरीबों के बच्चों को पढ़ा देते हैं, या बीमारों की सेवा के लिए पैसे देते हैं, या टाटा हॉस्पिटल, कई कैंसर वाले लोगों की सहायता की जाती है। तो यहाँ भी जब बहुत तंगी आई तो सेठानी ने बोला कि चलो एक यज्ञ बेच देते हैं, ये हमारे खाने पीने का इंतजाम हो जाएगा, अरेंजमेंट हम कर सकेंगे कि हमें कुछ दिन तो अच्छे से निकल जाए। अभी ऐसे यज्ञ बेचने के लिए सेठ जी खुश नहीं थे कि उनके यज्ञ बेचे जाएं। तो पर अभी भूखे पेट भजन न होत गोपाला, यहाँ पे हम यही कहेंगे कि भगवान का नाम भी नहीं लिया जा सकता, कि जब हमारे पास पैसा नहीं, खाने के लिए नहीं है,
तो हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। और आगे की कहानी कैसे आगे बढ़ती है कि जो सेठ थे, वो 10-12 कोस, यहाँ आपको ये कन्फ्यूज़न होगा कि कोस जो माइल्स बोले जाते हैं, मील बोला जाता है कि 10-12 माइल्स पे ही एक जगह का नाम था कुंदनपुर। जगह का नाम ये याद रखना है, जब भी एग्ज़ाम में जगह का नाम पूछा जाए कि धन्ना सेठ कहाँ के रहने वाले थे, तो कुंदनपुर के रहने वाले थे। ये साथ-साथ नाम बोर्ड में ज़रूर लिखने होते हैं, इसलिए जहाँ भी अपनी बुक में उसको थोड़ा अंडरलाइन करते रहो, जो नाम ऐसे आ जाएँ। तो जहाँ वो धन्ना सेठ को बेचने गए के लिए अपने यज्ञ जाते हैं, उनकी पत्नी, धन्ना सेठ की जो पत्नी थी, उसके बारे में ये बात मानी जाती थी कि उसको जो फ्यूचर, पास्ट, उसको सब बातें वो जान लेती है, किसी के भी फेस के देखकर। आज भी हम देखते हैं कि हाँ, पंडित जी हाथ देख के बताते हैं कि आपका फ्यूचर कैसा होगा या आपका पास्ट में आपने क्या-क्या किया हुआ है। अभी यहाँ हम देखते हैं कि धन्ना सेठ के पास यज्ञ बेचने के लिए धनी जो सेठ हैं वो जाते हैं और क्योंकि मुसीबत में है इसलिए वो यज्ञ वहाँ बेचने की कोशिश करते हैं, पर जगह जो है वो दूर है और वहाँ पर जाने के लिए आज की तरह ट्रेन या बस ऐसे कोई साधन नहीं थे। कोई भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था और कि जहाँ पर जाकर वो जल्दी पहुँच सकें। तो मंजिल दूर थी जो उनका जो कुंदनपुर दूर था, तो जो सेठानी थी, अभी गरीब तो हैं ही वो, अभी के आज की तरह तो होटलों में लोग रह नहीं सकते, पैदल ही जाना है और खाने के लिए भी ऐसा नहीं है कि कहीं से उनको रास्ते में मिल जाएगा। तो जो सेठानी थी, सेठ की पत्नी सेठानी, यहाँ पर जब लिंग बदलो भी आता है, तो तब भी सेठ, सेठानी आएगा तो सेठानी अपने नेबर से थोड़ा-सा आटा माँग लाती है और 4-5 रोटियाँ बनाकर सेठ को दे देती है। क्योंकि रास्ते में भूख लगेगी तो कहाँ से खाना है और चलना भी चल के जाना है, पैदल जाना है, कोई गाड़ी नहीं है। तो बहुत जल्दी सुबह उठकर सेठ कुंदनपुर की तरफ चल देते हैं। गर्मी के दिन थे, बहुत ज़्यादा गर्मी है। अभी सेठ ने सोचा कि जब तक सूरज निकले, अभी जब पैदल जाना है, तो सूरज निकलने से पहले-पहले वो जितना रास्ता पार कर सके, उतना ही अच्छा है। यह सोचकर वो सुबह जल्दी निकलते हैं, अर्ली मॉर्निंग वो निकल पड़ते हैं और पर फिर भी जब तक आधा रास्ता पार होता है, तब तक धूप इतनी तेज हो जाती है कि उन्हें चलने में मुश्किल आने लगती है। अभी हम लोग तो कहीं भी जाते हैं तो गाड़ी से जाएँगे, रास्ते में होटल मिलेंगे, वहाँ रुकेंगे, पानी भी वहीं से हमें मिल जाएगा। बिसलरी तो नहीं है ना अभी उनके पास। तो अभी वो चल रहे हैं तो दोपहर का समय हो जाता है और चलने में भी मुश्किल आने लगी और भूख भी लगने लगी, क्योंकि दोपहर का समय है। और रास्ते में जब चलते-चलते अभी जब हम ये कहानी पढ़ रहे हैं जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन अच्छी नहीं है, होटल्स नहीं है, तो वो जो भी पैदल चला हुआ है, वो कहीं तो रुकेगा। जंगल है, जंगल में चलते-चलते वो एक कुआँ, वेल, पानी, पानी के लिए वो रुक जाते हैं और थोड़ी देर रुक कर बोलते हैं रेस्ट भी हो जाए क्योंकि पेड़ हैं आस-पास, तो रुक कर रेस्ट भी हो जाएगा। और वहाँ पर बैठकर कुएँ के पास में बैठकर वहाँ से पानी निकालते हैं। अभी आप कल्पना कर सकते हो, सोच सकते हो कि जंगल है, सिर्फ वहाँ पे एक कुआँ है और कुएँ में से वो पानी निकालने के लिए घर से ही वो रस्सी और पानी निकालने के लिए बर्तन लेकर गए हुए हैं। ये रास्ते में कोई भी ऐसी साधन नहीं है, उनके पास कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है कि वो पानी भी उनको कहीं से मिल जाएगा। तो अभी जब वो रोटी खाने ही लगते हैं,
थोड़े निकाली ही है रोटी और रोटी खाने ही लगते हैं, तो थोड़ी ही दूर पर वो देखते हैं कि एक कुत्ता, डॉग एकदम भूख से पड़ा हुआ, कमज़ोर, एकदम मरने की जैसी हालत है कि वो अभी भी उसकी डेथ हो सकती। तो वह जब वो देखता है कि सेठ खाना खाने लगा है, यहाँ पे हम सेठ उसको कह सकेंगे, क्योंकि वो तो खुद ही गरीब हो चुका अभी तो। पर फिर भी जो रोटियाँ साथ लेके आया हुआ है वो खाने लगता है, तो कुत्ते को जब देखता है तो उसके मन में ये विचार आता है कि ओहो! ये कैसे ज़िंदा रहेगा? हम भी बहुत सारे धर्म स्थानों पर जाते हैं, वहाँ पे मंदिरों में चढ़ाते हैं, तो हम बोलते हैं कि हमने बहुत धर्म का कार्य किया। पर रास्ते में अगर कोई गरीब मिलता है या कोई ऐसा अम, एनिमल है, कोई जानवर है, अगर उसको देखते हैं हम अनदेखा कर देते हैं, उसको हम देखते ही नहीं, आगे बढ़ जाते हैं कि होगा, पर हम तो मंदिर जा रहे हैं ना, हम तो अपने धर्म स्थान पर जा रहे हैं। पर देखते हैं कि ये सेठ के वो ध्यान उस कुत्ते पर जाता है, जो बहुत ही कमज़ोर हो चुका है, एकदम वीक है, क्योंकि कई दिन से उसको खाना नहीं मिला हुआ। अभी सेठ जब खाने लगता है तो उसके दिल में एकदम उसको लगता है कि नहीं, अब वह जो कुत्ता है इसने तो कई दिन से खाना नहीं खाया हुआ, तभी तो ऐसी हालत हो गई है। और जो रोटियाँ वो 4-5 रोटी बना के लेके गए थे, उसमें से 1 रोटी वो कुत्ते को डाल देते हैं। क्योंकि सामने वो ऐसी हालत में जब उसको देखते हैं तो वो उनसे खाया नहीं जाता, तो वो 1 रोटी उसको डाल देते हैं। अब 1 रोटी खाते ही कुत्ते के शरीर में जैसे थोड़े जान आ गई, कि वो थोड़ा-सा हिलने-डुलने लगा और फिर वो सेठ की तरफ देखने लगा और आप देख सकते हो कि वो जब कुत्ता देखेगा जिसको थोड़ा-सा उसके पेट में कुछ गया है, तो वो कितने दया भरे भाव से एकदम इमोशनल होकर या इतना वो उसको लग रहा है कि कुछ और भी खाने को मिल जाए। तो अभी सेठ बेशक उनके पास पैसा नहीं, पर अच्छे ह्यूमन बीइंग हैं और वो 1 रोटी उसको 1 और खिला देते हैं। सोचते हैं कि चलो 1 और खिला दूँ, ताकि ये चलने-फिरने लायक तो हो जाए। उनके दिल में बहुत अ, वो दुःख होता है कि ये अगर ये मर गया तो क्योंकि घर के जो हम लोगों ने पाले होते हैं कुत्ते उनकी तो बड़ी अच्छी देखभाल होती है, उनको हम बड़े अच्छे से सँवारते भी हैं, उसको नहलाते भी हैं, खाना भी टाइम से मिलता है। पर जो बाहर स्ट्रीट डॉग है, उनको ऐसा नहीं मिलता। अभी जब सेठ जी ने 1 रोटी दी और उसके टुकड़े-टुकड़े डाल के उसको खिला दिया और अभी तो देखते हैं कि कुत्ते के शरीर में थोड़ी और भी ताकत आ जाती है और अ, उसका शरीर हिलने लगता है और वो धीरे, धीरे, धीरे-धीरे चल के सेठ के पास आ जाता है। हाँ, बीच में आप बताओ कि सेठ जी कहाँ पर हैं? जंगल में और जंगल में भी कुएँ के किनारे क्या करने बैठे हुए हैं? खाना खाने और खाना खाने कैसे? जब बैठते ही हैं, तो उन्हें क्या दिखाई देता है? कुत्ता। ये याद रखना है बीच में आपको और उसकी हालत कैसी थी कुत्ते की? क्योंकि ऐसा था ना कि उसके तो कुछ उसने खाया नहीं हुआ था और बहुत कमज़ोर था। जब सेठ जी रोटी खाने लगे, उन्हें ऐसा दिखाई दिया, तो उन्होंने एक रोटी उसको डाल दी, धीरे-धीरे दूसरी भी डाल हमें भी ऐसा करना चाहिए ना, कि किसी को भी हम अगर किसी ऐसे इंसान को देखें या किसी जानवर को देखें, तो उसको कुछ ना कुछ हम खिला सकते हैं। तो अभी यहाँ भी वो जब उसने कुछ खा लिया तो उसके शरीर में ताकत आ गई। पर यहाँ भी सेठ ने देखा कि वह अच्छे से नहीं चल पा रहा। 2 रोटी से उससे चला जाएगा क्या? बताइए? नहीं ना? तो अभी जब सेठ देखते हैं कि आस-पास कोई भी रहने वाले या विलेज या कोई शहर या कोई भी घर नहीं है, तो ये वहाँ तक पहुँचेगा कैसे?
अभी सेठ ने यही सोचकर फिर उसे 1 रोटी दे दी। उन्होंने सोचा कि चलो ये चल फिर सकेगा, ये मेरा क्या है, 2 खाई या 1 खाई, ये मेरा तो उसी में भी गुज़ारा हो जाएगा ना, मैंने तो खाना खाया हुआ है, तो मैं तो थोड़ी देर में कुंदनपुर पहुँच ही जाऊँगा। कुंदनपुर वो किसके पास जा रहे हैं? धन्ना सेठ के पास। ये शब्दों को हमने याद रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में जब भी ये पूछा जाए कि कहाँ गए थे धनी सेठ, धन्ना सेठ के पास, कुंदनपुर में। इसलिए अपने यज्ञ को बेचने के लिए, जो उन्होंने अच्छे कार्य किए हुए थे, अच्छे दान पुण्य किए हुए थे, उसको उस समय ये एक रिवाज था कि ये हम बेच सकते थे। तो वो वहाँ पहुँच जाते हैं। अभी सेठ जी ने क्या किया होगा बताओ? उन्होंने जो तीसरी रोटी थी, वो भी कुत्ते को खिला दी। 2 तो वो पहले ही खिला चुके थे ना, तो उन्होंने तीसरी रोटी भी खिला दी और अब उनके पास कितनी रोटी बची? 1। और जैसे ही वो भी जो बची हुई 1 रोटी भी खाने लगे, तो उन्होंने देखा कि कुत्ते की निगाह, जो कुत्ता है अभी भी उनकी तरफ देख रहा है और एकदम जैसे गरीब के जैसे फेस बनाकर कि मुझे कुछ और मिल जाता। तो अभी सोचिए कि सेठ ने क्या किया होगा? वो दी होगी या नहीं दी होगी? आपके मन में भी यही विचार आ रहा होगा कि सेठ जी अब क्या करेंगे? 1 रोटी तो खाएँगे ही ना, पर नहीं। उन्होंने सहसा जो अचानक से सेठ जी के मुँह से निकला, पता नहीं बेचारा कितने दिनों से भूखा है। अभी सेठ जी सोचते हैं कि मेरा तो पानी पी के भी गुज़ारा चल जाएगा। आप सोच रहे होंगे जो सेठ हैं, धनी सेठ हैं, वो कितने अच्छे स्वभाव के। ये सारी रोटियाँ जो घर से उनकी पत्नी पड़ोसी से अपने नेबर से आटा माँग कर उसके लिए रोटी बनाई थी, वो उन्होंने सारी उस कुत्ते को खिला दी, जो एकदम मरने की स्थिति में था, बिल्कुल मरने वाला ही था। क्योंकि उन्हें लगा कि ये तो बोल-चाल बोल नहीं सकता, किसी से माँग नहीं सकता, हैं? अगर इसमें ताकत आ जाएगी तो ये यहाँ से जंगल से निकल कर किसी गाँव में पहुँच सकता है। और सेठ जी ने कुछ सोचा नहीं। आप सोचो कि कितने महान थे वो। अगर बेशक उनकी गरीबी थी, पर फिर भी उन्होंने सारी रोटियाँ कुत्ते को खिला दी और खुद पानी पीकर और थोड़ा-सा आराम किया और फिर वहाँ से निकल गए। अभी शाम के समय वो कुंदनपुर पहुँचते हैं, किसके लिए? अपने यज्ञ बेचने के लिए। अभी जब वहाँ पहुँचे तो धन्ना सेठ ने उसका बहुत वेलकम किया, बोला आओ कैसे आना हुआ? बहुत उनका उनको बिठाया और अभी सेठ जी बोलते हैं कि मेरे को तो बहुत मुसीबत आई हुई। हमने शुरू में देखा ना कि बहुत गरीब हो गए थे, उनको खाने-पीने के भी नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने बोला कि बहुत मुश्किल में हूँ और जो मेरे अच्छे कार्य थे, जो यज्ञ था, यज्ञ शब्द याद रखना और स्पेलिंग भी उसके कि जो मेरे यज्ञ थे मैं आपके वो बेचने आया। इतने में जब वो बैठे बातचीत ही कर रहे थे, तो सेठ जी की जो धन्ना सेठ की पत्नी भी आती है और बोली कि ठीक है सेठ जी, हम खरीदने के लिए तैयार हैं। क्या? यज्ञ, जिसको वो बेचने के लिए आए थे। पर आपको अपना महायज्ञ बेचना होगा। वहाँ कि बहुत बड़ा जो यज्ञ आपने किया ना, बहुत बड़ा अच्छा धर्म का काम किया, आपको वो बेचना पड़ेगा। हमने पहले भी इसमें पढ़ा या मैंने अभी आपने आपको बताया कि धन्ना सेठ की पत्नी पास्ट, फ्यूचर, प्रेज़ेंट सब उस वो देख लेती। जैसे पंडित बताते हैं ना हाथ देखकर या माथा देखकर या वैसे, तो ये भी वही उस वो जान लेती थी। तो उसने बोला कि आपको तो महायज्ञ बेचना पड़ेगा। तो अभी सेठ जी ने बोला महायज्ञ कौन-सा महायज्ञ? तो उस वो बोलती हैं कि जो आज ही आपने किया। अभी
वो आज ही यज्ञ किया है, जो आपने महायज्ञ किया है। सेठ जी को बहुत गुस्सा भी आता है कि कौन-सा मैंने किया, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, फिर भी आज मैंने कौन-सा यज्ञ कर दिया। तो उनको ये लगा कि ये उनका मज़ाक बना रहे हैं, क्योंकि हम लोग क्या समझते हैं कि जो हाँ, मंदिर में चढ़ाया या हमने कहीं कोई अच्छा किसी को दान दे दिया तो वही अच्छा कार्य होता है, वही पुण्य का काम होता है, वही अच्छा कार्य है, पर यहाँ नहीं। हम देखते हैं कि बोलते हैं कि आज जो आपने किया, वो बोलते हैं मैंने आज कहाँ से करना था? आप मेरा मज़ाक बना रहे हैं। और वो फिर कहती है कि नहीं, जो आज किया वही। तो अभी सेठ जी थोड़ा इरिटेट होके बोलते हैं कि आज तो मैंने, आज की बात छोड़ो, मैंने तो बरसों से नहीं किया, बहुत सालों से नहीं किया, क्योंकि मेरी ऐसी कंडीशन ही नहीं है कि मैं तो गरीब हो चुका हूँ। मेरे पास तो कोई पैसा ही नहीं है कि मैं कौन-सा धर्म का कार्य करूँगा। धन्ना सेठ की पत्नी ने कहा कि आज आपने बहुत बड़ा एक पुण्य का काम किया है, यज्ञ किया है। सेठ को आश्चर्य तो होगा ही, क्योंकि ये तो सोचकर नहीं किया था ना कि मैंने किसी की सहायता की है। पर उन्होंने बोला कि अगर आज का किया हुआ अगर आप बेच देते हो, तो हम खरीद लेंगे, नहीं तो नहीं खरीद। तो सेठ एकदम हैरान हो गए, बोलते कि इन लोगों को कुछ मेरी सहायता नहीं करनी, मेरी हेल्प नहीं करनी है, इसलिए ये ऐसी बातें कर रहे हैं। नेचुरली ना, कि जो बंदे जिसके पास खाने को नहीं है, अभी उसको बोलो कि आज आपने यज्ञ किया है, तो वो एक तो गरीबी के कारण वैसे इरिटेशन हुई हुई है, दूसरा वो आज की बात कर रहे हैं, तो अ, उसको लगता है कि इसका मज़ाक बनाया जा रहा है। तो जो धन्ना सेठ की पत्नी फिर उन्हें बोलती है कि क्या सोच रहे हो? करोगे क्या वो? आज का जो यज्ञ है वो देने को तैयार हो क्या आप? और सेठ ने एकदम चिढ़ के बोलते हैं कि आप ना मज़ाक बंद कर दो, काम की बात करो, क्योंकि मैंने तो कभी आज कोई यज्ञ नहीं किया। आज आपकी बात कहती है, मैंने तो कब से कोई यज्ञ नहीं किया हुआ, कि आज फिर मैं कैसे बेच सकता हूँ? पर वो जो धन्ना सेठ की पत्नी थी, वो उसके आज किया हुआ यज्ञ देख रही थी। आज कौन-सा किया था? अभी हमने पीछे देखा कि उन्होंने कुत्ते को रोटियाँ खिलाई। खुद भूखे रहकर अपनी रोटियाँ कुत्ते को खिला दी। और सेठानी ने फिर उसको बताना शुरू किया कि जो रास्ते में आपने चारों रोटियाँ कुत्ते को खिला दी। यहाँ पर याद रखना, कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है कितनी रोटियाँ थी? तो 4 रोटियाँ थी, कि जो भूखे कुत्ते को उसने खिला दी थी। कहते हैं कि आप खुद भूखे रहकर चारों रोटियाँ आपने जब कुत्ते को खिला दी, जो बहुत ही भूखा था और एकदम मरने की हालत में था, तो वह यज्ञ ही है, वो धर्म का कार्य ही है, वो अच्छा कार्य ही है, कि अगर हम धन, दौलत कहीं मंदिरों में चढ़ाकर, गुरुद्वारा, मस्जिद या किसी भी धर्म स्थान पर चढ़ाकर अगर हम सोचते हैं कि यह यज्ञ है, तो वो यज्ञ नहीं हो सकता। यज्ञ वही होगा जो किसी की जान बचाने के लिए बिना किसी अ, अपने फ़ायदा देखे हुए, अपना लाभ देखे हुए किया हो, वह जो हम सोचते भी नहीं कई बार, कि ये मैंने अच्छा काम किया है, पर किसी की सहायता की होती है, किसी की बहुत ज़रूरत, जिसको बहुत अ, कोई किसी की नीड पूरी की होती है। हम अपने घरों पे भी देखते हैं कि अब जो सर्वेंट आते हैं या ड्राइवर हैं तुम्हारे, या कोई भी जिसकी सहायता हमने की हो, कि हम उम्मीद नहीं करते। मंदिर में तो जाके बोलते हैं ना, भगवान पास कर देना, प्रसाद चढ़ाएँगे, नारियल चढ़ाएँगे। तो यहाँ वो असली यज्ञ नहीं है। यज्ञ वो है कि अगर हम किसी नीडी की हेल्प करें। अभी जब सेठ को ये पता चलता है कि अच्छा, जो आज मैंने जो रोटियाँ कुत्ते को खिलाई,
वह ये महायज्ञ बोल रहे हैं। अभी तो सेठ को लगा कि जैसे एकदम शॉक लगता है कि अच्छा इस इसे बोला जा रहा है। कहते हैं कि किसी भी जो भूखा आदमी होता है उसको खाना देना तो हमारी ड्यूटी है। इसमें तो यज्ञ नहीं होता, पर यहाँ उसने जान बचाई है उसकी। अभी सेठानी बार-बार उसको बोल रही है कि वो आप यज्ञ दोगे क्या? वो बेचोगे क्या? तो अभी सेठ जी को जब ये पता चलता है, तो उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया। आप क्या बोलते हो कि वो उनको उन्होंने वो यज्ञ बेचा होगा? नहीं, उन्होंने वो यज्ञ नहीं बेचा और वो उसको धन्ना सेठ की पत्नी को बिना कुछ आंसर किए, बिना कुछ बोले वहाँ से आ जाते। अपनी पोटली उठाई जो जिसमें वो लेके गए हुए थे और वहाँ से निकल आते। अभी उन्हें जो किसी इंसान के लिए बचाने के लिए एक अपने हिस्से की जो रोटी देना और उसका फिर उसका पैसा लेना, उसको बेचना उन्हें अच्छा नहीं लगा। उनको लगा नहीं कि ये मुझे बेचना चाहिए और उनके घर से निकलकर कुंदनपुर के एक धर्मशाला, ये भी लोग पहले धर्म के कार्य यही करते थे कि धर्मशाला बनवा देते थे कि कोई भी जो ट्रैवलर रहते थे, पहले तो ये गाड़ियाँ नहीं थी, कारें नहीं थी, बसें नहीं थी, ट्रेन नहीं थी, लोग पैदल ही यात्रा करते थे और करते-करते वो अलग-अलग जगह पर लोग धर्मशाला खोल देते थे कि वहाँ पे फ्री वो रह सकते हैं। रहने का इंतज़ाम ट्रैवलर्स के लिए होता था और वहाँ पर उन्होंने जैसे-तैसे करके रात निकाल दी, क्योंकि खाना भी नहीं खाया हुआ था ना उन्होंने और अपने घर पहुँच गए और घर पर पहुँचे तो सोचो उनकी सेठानी जो उनकी पत्नी है सेठ की, धनी सेठ की पत्नी है, वो तो इंतज़ार कर रही थी ना, किसके लिए? हाँ, सही सोच रहे हो कि वो इंतज़ार कर रही थी कि सेठ जी कुछ खाने का अरेंजमेंट करके आएँगे, यज्ञ बेच के आएँगे और जब वो सेठ को खाली हाथ मतलब उनके देखते हैं कि उसके पास कुछ भी नहीं वो लेके आ रहे, तो वो एकदम डर से जाती है, कहती है कि धन्ना सेठ नहीं मिले क्या? तो सेठ जी ने सारी कहानी उन्हें सुना दी, कि कैसे-कैसे वो पहुँचे, रास्ते में उन्होंने खाना कुत्ते को खिलाया, फिर उनकी पत्नी ने क्या कहा, तो सारी कहानी उन्होंने अपनी सेठानी को बता दी, धनी सेठ। और धनी सेठ की जो सेठानी थी, जब उसने ये कहानी सुनी कि उसके पति ने इतना अच्छा कार्य किया, धर्म का कार्य किया कि अपनी रोटियाँ थी वो कुत्ते को खिलाकर उसकी जान बचाई, तो वो बहुत खुश हो गई और जो दुःख उसे लग रहा था कि धन्ना सेठ कुछ भी नहीं लेके आ रहे, तो वो दुःख उनका खत्म हो गया। वो उसने अपने जो सेठ के जो पैरों की मिट्टी अपने माथे पर लगाई, तो उसकी रिस्पेक्ट की कि आपने ऐसा कार्य रास्ते में किया और फिर उसको बेचा भी। वो अपने पति के इस निर्णय से इस बात से खुश हो गई कि कहती कोई बात नहीं, हौसला रखेंगे भगवान देगा हमें भी। अभी सोचो कि वहाँ से खाली हाथ आए हैं और शाम का समय है, तो सेठानी अपने घर में उठकर दिया जलाने लगी। क्योंकि शाम का अभी हम दिया जलाने लगे मतलब उस समय लाइट नहीं है। इसे स्विच ऑन किया और ट्यूबलाइट्स ऑन हो गई। तो पहले वो दिए जलाए जाते थे शाम के समय रोशनी के लिए। तो जब वो उठती है, तो उसको किसी से ठोकर लगती है। एकदम पैर उसको लगता है और गिरते-गिरते बच जाती है। और फिर सँभल कर जब वो अ, वो दिया पकड़ के देखती है,
कि जो उसके दरवाजे के पास था, एक पत्थर ऊँचा हो गया हुआ और उसके बीच में एक हैंडल लगा हुआ था और वो देखती है कि इसी से उसको ठोकर लगी है। किसको ठोकर लगी है? धनी सेठ की पत्नी, जो सेठानी हम बोल रहे हैं, उसको लगती है। वह सोचती है कि शाम तक तो ठीक था, वहाँ तो कुछ नहीं उठा हुआ था, तो अब वह अचानक से कैसे ऊपर आ गया? तो फिर वो अपने पति को बुलाती है कि ये देखो ना पत्थर ये कैसे ऊपर आ गया? अब सेठ भी बहुत हैरानी में पड़ जाते हैं कि हाँ, ये पत्थर कैसे ऊँचा हुआ कि दिन में तो कुछ नहीं था यहाँ पर, पहले तो नहीं था। और फिर जो उन्होंने लैंप जलाया हुआ था, दिया जलाया हुआ था, उसकी रोशनी में उन्होंने वो जगह को बड़े ध्यान से देखा कि ऐसा क्या है कि जिससे उसे ठोकर लगी है, उसका वो गिरते-गिरते बची है। तो वो देखकर उसे पता चलता है कि यह किसी चीज़ का कवर है, ढक्कन है। तो देखते हैं कि है क्या ये? और वो पत्थर को ऐसे ऊपर उठा के देखते हैं और क्या देखते हैं कि अंदर जाने के लिए स्टेयरकेस बना हुआ, सीढ़ियाँ बनी हुई। अभी आप भी सोच रहे होंगे कि हाँ, उसी घर में रहते हुए सीढ़ियाँ कहाँ से आ गई जो उनको पता नहीं है और पत्थर अभी कैसे ऊपर हुआ? तो अभी सेठ और सेठानी दोनों जो लैंप था, छोटा दिया था, वो लेकर उसमें धीरे-धीरे नीचे उतरते हैं और आगे जाकर एकदम इतनी रोशनी दिखाई देती है कि उनकी आँखें बंद होने लगती हैं। और वहाँ पे क्या देखते हैं, एक बहुत बड़ा अंडरग्राउंड जगह है, तहखाना बोलते हैं इसको और जिसमें बहुत सारे डायमंड्स, जवाहरात, डायमंड वहाँ पड़े हैं और बहुत उसकी रोशनी। अभी उन्हें ये समझ नहीं आता कि ये कैसे हुआ और ऐसे किस देवता ने ऐसे किया कि ये उनको एकदम मिस्ट्री लगती है और दोनों चुपचाप वहाँ खड़े देखते हैं और तभी इन्हें उनको एक आवाज़ सुनाई देती है। जो आवाज़ उससे क्या बोलती है उनको कि ओ सेठ, स्वयं भूखे रहकर अपना कर्तव्य मानकर प्रसन्नचित्त तुमने मरणासन कुत्ते को चारों रोटियां खिलाकर उसकी जान बचाई। यह उस महायज्ञ का पुरस्कार है। क्योंकि हम शुरू से ये कहानी पढ़ रहे हैं, महायज्ञ, कौन-सा महायज्ञ और आखिर में अंत में आते-आते हमें पता चलता है कि जो एकदम मरने की हालत में जो कुत्ता था, उसको उन्होंने रोटियाँ खिलाई और खुद भूखे रहे, खुद खाना नहीं खाया और उसे सबसे बड़ा पुण्य माना है, अच्छा कार्य माना है और इसी के लिए उसका फल मिला है, जिसके कि तुमने सहायता की है। ये बात सुनकर जो सेठ-सेठानी बहुत खुश होते हैं और वहीं धरती पर माथा टेकते हैं, भगवान के चरणों में अ, उनको ये लगता है कि हाँ, जो उन्होंने अच्छा कार्य किया था, उसका परिणाम हमें ये मिला है। बच्चों हमें भी अच्छे कार्य करते रहना चाहिए। किसी की सहायता ये लेसन हमें यही शिक्षा देता है कि हमें ये नहीं कोशिश करनी चाहिए कि हाँ, ये हम आज ये भगवान आज ये कार्य कर दो तो हम या हम किसी भी अपने धर्म स्थान पर जाकर कुछ दान हज़ारों रुपए जो हम करते हैं, दे देते हैं कि उसका हमें ये फल मिलेगा, हमारा ये कार्य कर देना, वो जैसे डील कर कर आते हैं। बट इ काम जो अच्छे होते हैं, जिसके अच्छा हमें फल मिलता है, वो किसी न किसी रूप में मिलता ही। इस कहानी में पहले तो अगर आप महायज्ञ का पुरस्कार हमें अंत में समझ आता है कि हमें क्या इनाम मिला, क्या उसका फल मिला, क्या रिज़ल्ट मिला, कि उन्हें उन्हीं के घर में बहुत सारे हीरे जवाहरात अभी तो उनकी लाइफ बदल जाएगी ना,
कि उन्होंने अच्छा कार्य किया। आप भी हमेशा ये काउंट किया करो कि हमने आज अच्छा कार्य कौन-सा किया। पैसे से ज़रूरी नहीं कि हम पैसे से ही अच्छा कार्य करेंगे और धनी सेठ के सेठानी के और धन्ना सेठ और उनकी पत्नी सिर्फ़ 4 ही कैरेक्टर चरित्र इसमें आए हैं, जिसके बारे में हमें लिखना है कि कौन कैसा था। तो जल्दी ही मैं आपको इसका पीडीएफ भेजूँगी और हर एक लाइन में किसने किससे कहा, धन्ना सेठ कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे, रोटियाँ कितनी बनाई थी और उन रोटियों का धनी सेठ ने क्या किया, किसको खिलाई और अंत में उसका परिणाम क्या निकला। हमेशा जब हम कहानी पढ़ते हैं, अब इस कहानी को पढ़ोगे जब या सुन भी रहे हो मुझसे, तो कल्पना कीजिए कि यह सारा सीन आपके सामने आ रहा है। सेठ जी जा रहे हैं, फिर वो घर से रोटी कैसे लेके जाते हैं, कहाँ पहुँचते हैं, कैसे एक डॉग जो बहुत ही कमज़ोर हालत में है, वो सामने आता है, उसको वो कितनी रोटियाँ खिलाते हैं, फिर कहाँ पहुँचते हैं और धन्ना सेठ की पत्नी ने उनसे क्या कहा, फिर उस महायज्ञ का उन्होंने क्या किया, इसके बारे में साथ-साथ आप सामने उसके देखते जाओ ये पिक्चर। जैसे पिक्चर देखते हो वैसे ही आपने करते जाना है। तो जल्दी ही दूसरे पाठ के साथ फिर मिलूँगी। धन्यवाद।